बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमना कॉस्मेटिक। और आज हम जनाब लेकर आए हैं आपके पास एक ज़बरदस्त सी क्लारा की फेशियल किट कह लें या स्किन केयर किट कह लें या फिर डेली स्किन केयर डर्माटोलॉजिस्ट के हिसाब से जो है वो कह लें, कुछ भी कह लें। लोग इसको फेशियल किट कहते हैं। मेरे नज़दीक ये कंप्लीट फेशियल किट भी हो सकती है, बट इसके अलावा मैं इसको ज़्यादातर काउंट करती हूँ कि डेली रूटीन की स्किन केयर है ये। ठीक है, फेशियल किट भी होते हैं जो कि ट्रीटमेंट के तौर पे दिए जाते हैं, बट ये फेशियल के 3 स्टेप्स के साथ मैं आपको जिस तरह इसको, लोग इसको एज अ फेशियल किट भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जिस तरह सजेस्ट करूँगी वो होगा कि आपने इसको स्किन केयर रूटीन के तौर पे यूज़ करना है। सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगी कि इसके अंदर होता क्या क्या है, ये आपको बता दूं तो ये देखें, इसके अंदर सबसे पहले मौजूद होता है फेस क्लींजर। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं इसका ज़बरदस्त सा फेस स्क्रब और फेस मास्क। और जी इसमें है जो मज़े की, मुझे जो अट्रैक्शन लगी है ना, वो है इसमें हाइड्रेटिंग रेडियंस क्रीम, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ इसमें मुझे अच्छी लगी है, वो भी बताती हूँ। और इसके अलावा इसके अंदर आपको मिल जाएगी मॉइस्चराइजिंग बैलेंस क्रीम, और फिर लास्ट में इनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का वाइटनिंग सिरम मौजूद है। तो इसको लोग कह देते हैं कि ये है फेशियल किट, ठीक भी कहते हैं, कुछ लोग इसको फेशियल किट की तरह यूज़ करते हैं। मैं इसको अलग तरीके से यूज़ करवाने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले ये तो पता चल जाए क्लारा है क्या। क्लारा जो है ये एक मेडिकेटेड कंपनी है, यूएस में ये है मौजूद है। ठीक है, और इनकी जो खसूसियत है ना, जिसकी वजह से ये बहुत एक्सपेंसिव किट जाती है, वो ये है कि ये टोटल मेडिकेटेड स्किन केयर है। डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड तो होती हैं, लेकिन ये बनाई ही इसी में है, मेडिसिन्स में बनी हुई ये है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल मौजूद नहीं है। और आपको पता है आमना कॉस्मेटिक केमिकल से अवॉइड करने वाले एक जहाज़ पे निकला हुआ है। तो सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये डर्माटोलॉजी लैब में बनी हुई है, तो 100% मेडिकेटेड है, जिसके साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं हो सकते। तो इससे ज़्यादा सेफ़ क्या चीज़ होगी कि स्किन किसी भी तरह की हो। ठीक है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये ऑयली स्किन वालों के ऊपर जब लगती है तो उस हिसाब से इसको केयर देती है, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन पे लगेगी तो लगेगा ये कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बनाई गई है। और अगर हम इसको यूज़ करेंगे ड्राई स्किन पे तो ये लगेगा ये ड्राई स्किन वालों के लिए बनाई है। तो इससे अच्छी नेमत क्या होगी जो हर स्किन पे जाके उस हिसाब से सूट करे। ठीक है, और फेशियल का फेशियल, स्किन केयर की स्किन केयर। और मैं ये कहती हूँ, जो कि बच्चियाँ कहती हैं मुझे कि आप भी हम ब्लीच करवाते हैं, तो ब्लीच जो है बहुत अच्छे वाला यूज़ करते हैं। मैं कहती हूँ 10,000 का भी मिसाल देती हूँ, आप ब्लीच यूज़ कर लें, है तो वो अमोनिया हाइड्रोजन। ठीक है जी, आपने हाइड्रोजन अपने फेस पे लगाई, वक्ती रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल गया। आप खुद सोचें कि आप एक बदसलूकी करते हैं स्किन के साथ, वो ये कि आप अपनी स्किन को हाइड्रोजन देके उसका टेक्सचर ही उड़ा देते हैं। वक्ती ग्लो तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद स्किन ड्राइनेस का शिकार होती है। फिर उसके बाद उसके अंदर से हाइड्रेशन ख़त्म होती है। जब हाइड्रेशन ख़त्म होती है तो हमारी स्किन रिंकल्स की तरफ जाती है, फाइन लाइंस जो कि मुश्किल से हल होती हैं जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर हमारी स्किन पे एक्ने स्कार्स बनने शुरू हो जाते हैं। पिगमेंटेशन पहले कभी कभी किसी की होती थी, अब तो हर दूसरे के पिगमेंटेशन होने लग गई है। मिलाजमा हर दूसरे को होने लग गया है। क्यों? पहले क्यों नहीं था इतना, अब इतना इसलिए हो गया है कि एक तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते, दूसरा हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग आइटम्स। ठीक है, अब हम जेंसन को ले लें, जेंसन बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पॉलर्स में इसको एक बादशाह की तरह रखा गया है सारे फेशियल के, कि हम जेंसन का फेशियल देंगे तो इतने प्राइजेस और इतनी कॉस्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, तो जेंसन कुछ भी नहीं है, जेंसन के रिज़ल्ट ज़बरदस्त हैं और बहुत सारे लोगों को सुन के गुस्सा भी आएगा, बट वो फुल ऑफ ब्लीच है। ठीक है, जो चीज़ फ़ौरन रिज़ल्ट दे दे
उसकी आप मेडिकली साथ उठाकर देख लें। तो ये जैनसन की टक्कर की है, मेड इन USA, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि डर्माटोलॉजिस्ट की लैब में ख़ुद बनी हुई है, ठीक है। और आप इसको स्किन बॉडी दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। मैट लुक देती है और आपको मॉइस्चराइज करने के बाद भी चिकना चिकना मुंह नहीं करती, ठीक है। और हर स्किन को उसके हिसाब से सूट करती है और वाइटनिंग रिज़ल्ट देती है। तो एक चीज़ इतनी सारी नेमत बनकर आई है, तो फिर हम क्यों ना उसको यूज़ करें। अच्छा जी, इसकी इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर पूरे मेंशन है, आप अच्छी तरीके से इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। सारे सेव इंग्रेडिएंट्स हैं और स्किन के लिए बेस्ट क्वालिटी इसमें मौजूद है। 150 ml की ये बॉटल है और 2024 के 12वें महीने पे इसकी शेल्फ़ लाइफ है कि ये एक्सपायर हो जाएगी और ओपनिंग के बाद ये 12 महीने चलती है, ठीक हो गया जी। और बोटैनिक स्किन सबसे अच्छी बात ये न बताती है, बोटैनिक्स है, ऑर्गेनिक है। और क्या चाहिए हमें, हम अपनी स्किन को केमिकल्स की तरफ ले जाकर उसको वक्त से पहले ख़त्म कर रहे हैं। तो बोटैनिकल आपको पता है जितनी चीज़ें वो एक्सपेंसिव भी होती हैं लेकिन रिज़ल्ट 100% देती हैं। तो जी इसका क्लिनज़र हमने लिया, ठीक है, और फेस पे लगाया एक अच्छा खासा अमाउंट। और इस पे इन्होंने मेंशन किया है कि 5 मिनट से 10 मिनट, ठीक है। मैं आपसे कहूँगी कि जो मेरा एक अपना हिसाब होता है कि आपने पूरे फेस पे लेयर दी, ठीक है, और उसको हल्के हाथ से 10 से 15 मिनट मसाज दिया। उसके बाद फेस को किसी भी पफ से नहीं धोना, साफ़ करना, जाके वॉश बेसन पे मुंह को खुले पानी से धो लेना है, ठीक हो गया जी। सेकंड स्टेप अगर मेरे हिसाब से चलते हैं, लोग इसको मुख्तलिफ़ तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप ये है कि जो मतलब नॉर्मली दिया जाता है उसमें ये है कि हाइड्रेटिंग क्रीम आप ये लगाएं पूरे फेस पे, 5 मिनट आप इसको लगा के एब्जॉर्व करके रखें, मुंह धो लें। लेकिन मेरे ख्याल में ये तरीका मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने क्लिनजिंग किया, उसके बाद आपने पूरे फेस पे स्क्रब की लेयर बिछा ली और उसके बाद आपने 5 मिनट लगे रहने दिया। उसके बाद आपने 5 मिनट का मसाज दिया हल्के हाथों से और इसको वॉश कर लिया। उसके बाद आपने मुंह को एक अच्छे फेस वॉश से धो लिया, क्योंकि मास्क लगाने से पहले हम लोग फेस के अंदर जितनी भी चीज़ें गई होती हैं उसको पोर से बाहर निकलवाते हैं। तो आपने धोने के बाद इस मास्क को पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया और इसके पीछे भी लिखा हुआ है कि कितने मिनट्स अप्लाई करना है। और मैं जो हूँ इसमें 15 मिनट्स लिखा है, मेरा ख्याल है 20 मिनट्स सही होता है। तो अपने अपने हिसाब से आप देख लें, इनके कहने पे चलना है या जिस तरह आपको सूट करता है आप इसको अप्लाई कर दें 15 मिनट और उसके बाद फेस को सादे पानी से वॉश कर लें। अब बात करते हैं जनाब फिर ये 2 क्रीमें कब यूज़ करेंगे हम। तो स्किन केयर रूटीन आपके सामने है, सर्दियाँ भी आ रही हैं जनाब, और जो बच्चियाँ ज़्यादातर जो ऑफिस गोइंग होती हैं जो या दूसरी होती हैं, मैंने अब देखा है जो मेरे पास डिमांड आती है, आप ही हमें ग्रीसी वाला मॉइस्चराइज़र नहीं चाहिए, चिकनाहट वाला मॉइस्चराइज़र नहीं चाहिए फेस के लिए। तो ये आपके लिए एक नेमत है, जी हाँ, उन्हीं बच्चियों के लिए ये बना हुआ है। आप लोग चाहें तो ये 3 स्टेप का फेशियल और साथ में एक ये सिरम ले सकते हैं। सिरम क्या करना है, आपने सुबह और रात को लगाना है, ठीक है। और ये 100% इसके वाइटनिंग रिज़ल्ट हैं, ठीक। ये 4 चीज़ें भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इसके साथ ये 2 चीज़ें भी ज़रूर लें, ठीक है। और अगर इसको सिंगल वन लेना चाहते हैं तो सिंगल वन भी बाय कर सकते हैं। हाइड्रेटिंग रेडियंस क्रीम जो है ये आप जब भी आपको एक मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, आपने सर्दियों में मुंह को धोया, ये लगा लिया, ये आपके मुंह को चिकना नहीं करेगा, लेकिन ज़रूरी सारी जितनी भी एक एसेंशियल आपसे करेंगे कि पानी की जो कमी है फेस की वो दूर कर देगा, आपको अंदर से मॉइस्चराइज़ करेगा, आपको हाइड्रेट रखेगा। तो हाइड्रेशन के लिए जो इतनी हम परेशान रहते हैं जिससे हमारी ये फाइन लाइंस बन जाती हैं, सर्दियों में स्पेशली रिंकल्स बन जाते हैं, एज से ज़्यादा हमारा फेस हो जाता है, तो आप उसके लिए इसको सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रेटिंग
क्रीम, ठीक है। ये मुंह धोकर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, नेमत है, बेहतरीन है। और इसी तरीके से ये मॉइस्चराइजिंग बैलेंस क्रीम आपके मॉइस्चर को फेस से ख़त्म नहीं होने देगा, ऊपर से स्किन ड्राई ही लगेगी, मैट लुक देता है ये, सबसे अच्छी बात है। और मज़े की बात है, जितने भी मैट लुक ये मॉइस्चराइज़र्स होते हैं ना, ये आप मेकअप से पहले भी लगाएं तो आपके मेकअप गर्मी में भी स्टे करते हैं। आपको नॉर्मल आप पॉन्ड्स, निविया कुछ भी लगा लें, ठीक है। आपका मेकअप अगर पसीना आता है, आपकी स्किन हाइपर है, ऑयली है, तो वो बह जाता है। ये वो हैं जो कि आपको मैट लुक देंगे, जिस तरीके से हम बीबी क्रीम लगा लेते हैं मैट लुक मिल जाता है। तो ये मॉइस्चराइज़र आपके पास नेमत है, आप सुबह शाम इनको यूज़ कर सकते हैं। सुबह ये वाला यूज़ करें, शाम को ये वाला यूज़ करें, ठीक है। और ये अकेले भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहें तो सिंगल वन भी मिल जाएगा, चाहें तो डबल। मैं आपसे कहूँगी कि आप एटलीस्ट पूरी किट लें, ठीक है। ये आपने क्या करना है, आपने ये हफ्ते में 1 टाइम पूरे ये तीनों स्टेप्स लेने हैं, और हर 2 दिन बाद आपने सिर्फ ये स्टेप्स लेने हैं, क्लिंजर और मास्क, ठीक हो गया। सुबह शाम आपने वाइटनिंग के लिए ये सिरम यूज़ करना है, और ये हाइड्रेटिंग क्रीम्स जो आपकी फेस से हाइड्रेशन को मतलब डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, ख़त्म नहीं होने देगा, ठीक है। और ये आपका मॉइस्चराइज़र है, ठीक है। चाहें तो इस सारी लें, जेंसन से ऊपर की चीज़ है और मेडिकेटेड वे में है, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। मैं आपसे कहूँगी कि ये 1 टाइम यूज़ करके देखें, बहुत समझ में आएगी आपको। और इसकी जो हाइप है ना, वो सिर्फ जो अच्छी चीज़ें लेते हैं ना वही जान सकते हैं कि ये कितनी नेमत वाली चीज़ें हैं। आपको इसके प्राइसेस में थोड़ा सा लगेगा ज़रूर, लेकिन जेंसन से तो फ़िलहाल फिर भी कम ही है। और एक डर्माटोलॉजिस्ट की आपको इसमें सजेशन शामिल है, ठीक है। उन्हीं की लैब में ये बना हुआ है, और बहुत सेव है, बहुत ज़्यादा सेव है। तो आप इसको सुबह शाम एज अ मॉइस्चराइज़र लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। आप इसकी पूरी किट लेना चाहें, पूरी किट अगर कोई लेता है तो मैंने आपको बता दिया कि एक फ़ेस वॉश आपने रखना है, ठीक है। उससे मुंह को धो लिया, डेली आपने क्लिंजर यूज़ कर लेना है इसका, और अगर हर 2 दिन में करते हैं तो क्लिंजर के साथ मास्क कर लें, और वीकली आपने इसका स्क्रब भी यूज़ करना है। सुबह शाम इसका सीरम यूज़ करना है, सुबह शाम आप इसमें इसकी क्रीम्स, ये आगे सर्दियों में बहुत बेहतरीन है, 200% इसके रिज़ल्ट हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको मिल जाएगी आमना कॉस्मेटिक्स से। तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।